नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो है टैब 3 और 4 पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, टैब 3 और टैब 4 दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले हम जो है टैब 3 लिखे हुए हैं, इसके बाद जो है टैब 4 पढ़ेंगे। आपको बोर्ड पर यानी कि क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा। आप हम जो है टैब 3 और टैब 4 में किस प्रकार क्वेश्चन को जो देखेंगे, तो उसको यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जो है डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है और वो सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है उसका बेसिक जान लेते हैं, यानी कि उसका छोटा क्वेश्चन जान लेते हैं और इसी पर बेस्ट जो है वो बड़ा क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल का होता है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि टाइप 3 का है। कह रहा है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर इस तरह से अगर 55 हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि यह 55 होगा, लेकिन कंडीशन लगाया है कि यदि ऐसा हो, अगर इस तरह को स्क्वायर होकर के अगर 55 हो, तो आपको निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इस तरह से 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि इसको जोड़ने पर 55 हो, वह कह रहा है यदि ऐसा होगा तब क्या होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसको जो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी टाइप बताने से पहले हम क्या करते हैं, उसका जो है बेसिक जो है पहले बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक से आपको बनाने का प्रयास करते हैं। डाटा जो आपको ये जो है दिया हुआ है बराबर 55, आपको निकालना है इस डाटा को। तो अगर ध्यान से देखिएगा, इसको अगर 2 का स्क्वायर है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुने 2 और इसका जो है होल स्क्वायर। यानी कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुने 2, यानी कि 2 है और इसके ऊपर में होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का फैक्टर 2 गुने 2 और इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में क्या है 6 का है, तो 6 को हम 2 गुने 3 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में क्या है 8 है, तो 8 को हम 2 गुने 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। बराबर में 10 है, तो 10 को हम 2 गुने 5 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। यानी कि 10 जो है यहाँ पर प्लस में है, 2 गुने 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो है आपको ये पता होगा, ये जो है होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब ये स्क्वायर जो है एक के लिए भी है और दो के लिए भी है। इसमें भी यह स्क्वायर इस दोनों दो के लिए है, इसमें यह स्क्वायर इस पर भी है और यह इस पर भी है। कहने का मतलब ये जो बाहर का होल स्क्वायर है वह अंदर वाले सभी संख्या के लिए काम करता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह इसमें 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो अगर आपको दिखेगा यहाँ पर इस पर ये स्क्वायर है, यहाँ भी इस पर यह स्क्वायर है, यहाँ भी इस पर यह स्क्वायर है, सब जगह सब में आपको क्या है 2 का स्क्वायर है। तो अगर सब में 2 का स्क्वायर है तो हम क्या कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन तो निकाल सकते हैं। तो जब इसमें से इस सभी संख्या में से अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, क्योंकि ये पावर सब के लिए है। तो जब 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 बचेगा और 1 पर क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। यहाँ हम 2 का स्क्वायर निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, 1 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर अगर निकाल लिए हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा। उसी तरह यहाँ पर क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। अब जो है इसका जो है वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा और इस पूरा वैल्यू को देखिए और इसको देखिए। 1 से लेकर के 5 तक का प्लस में जो है स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ 2 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा और इस सब के बदला में हम क्या 55 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 55। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 2 दूना 4, इसका मतलब होता है गुना और 55। तो इसका जो आंसर होगा 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 220 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या आपको एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, बिल्कुल नहीं। आप अगर इस तरह से एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप औरों कंपेटिटर से जो है पीछे रह जाएंगे। तो क्या इसका बेस्ट तरीका होगा एग्जाम का अप्रोच, तो वो जो है आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो आपका बेसिक था और इसी से जो है अब जो है आपका जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा सभी को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर है और यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, कोई ना कोई सीरीज बन रहा होगा। तो आप यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। यह क्या है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 36 होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पहला अगर 1 है तो इससे यह 4 गुना हो गया है। कितना गुना हो गया, 4 गुना, तब तो यह 4 हुआ। 4 था तो 4 का 4 गुना होकर के 16 हुआ।
तो यानी कि 9 का 4 गुना होगा तो 36 हुआ। इसी तरह यहाँ 4 चौका 16 अगर रहा होगा तो ये 8 8 64, यानी कि 16 चौका 64। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर में 1 है तो नीचे में 4 है। ये क्या गुना हो रहा है? तो 4 गुना हो रहा है। यहाँ भी देखिए 4 है तो यहाँ नीचे में 16 है, यानी कि यहाँ भी 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले से नीचे वाला कितना गुना हो रहा है? तो 4 गुना हो रहा है। तो जब ऊपर वाले से नीचे वाला 4 गुना हो रहा है तो ऊपर में यहाँ 55 है, तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 220 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से जो है इस तरह के सारे क्वेश्चन को बनाना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से नहीं बताएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन को हम बेसिक से क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसी को जो है हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर 325 हो तो, यानी कि दिया हुआ है यदि ऐसा हो। हम इसको जोड़ेंगे नहीं कि है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कह रहा है यदि ऐसा हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 के क्यूब का मान क्या होगा। तो जिस तरह से आपको बताया गया उसी तरह से इसको बनाइएगा। अगर 1 का क्यूब करेंगे तो यह 1 होता है, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, और 4 का क्यूब जो है कितना होता है? 4 चौका 16 चौका ये कितना होता है? 64 होता है। 3 का क्यूब जो है कितना होता है? 27 होता है, जबकि 6 का क्यूब 6 36 छक्के कितना होता है? 216 होता है। आपको इतना पूरा चेक नहीं करना है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिएगा, अगर यहाँ 1 का क्यूब अगर 1 है तो 2 का क्यूब कितना है? 8 है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला से नीचे वाला क्या टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि 8 गुना हो रहा है। अगर ऊपर में 1 है तो नीचे में कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, यानी कि 8 गुना हो गया। उसी तरह अगर ऊपर में 8 है तो नीचे में कितना हो रहा है? 64 हो रहा है, यानी कि 8 गुना फिर यहाँ से बढ़ गया। अगर यहाँ ऊपर में 27 है तो नीचे में 216 हुआ, यानी कि यहाँ भी कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। उसी तरह अगर ऊपर वाला से नीचे वाला 8 गुना हो रहा है, तो ऊपर वाला से अगर नीचे वाला 8 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या करेंगे? 8 गुना कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर में कितना दिया हुआ है? 325, यानी कि 3025 दिया हुआ है। तो 3025 जो है, अगर सब ऊपर वाले से नीचे वाला 8 गुना हुआ, तो 3025 को भी अगर हम 8 गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर 8 से गुना कर देते हैं तो 5 8 40 का 0 हासिल रहा 4, और 8 दूना 16 4 20 का 0 हासिल 2, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24, यानी कि 24,200 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एसएससी के मेंस में जो पूछा हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि दशमलव वाला क्वेश्चन है, उसको अब करने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, ये कई बार जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। टाइप वही है, लेकिन अगर इसको गौर से नहीं देखिएगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, जिस तरह से पहला क्वेश्चन बताए थे बेसिक से, उसी तरह अगर आपको हम ये बताने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का क्यूब है, और यहाँ 0.11 का क्यूब है। 1 का क्यूब आपको 9 का क्यूब तक जो है 2025 दिया हुआ है। आपको ये नहीं सोचना है कि वह 2025 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है यदि ऐसा अगर होगा, अगर इसको जोड़ने पर अगर 2025 हो, है या नहीं उससे मतलब नहीं है। अगर यह ऐसा होता है तब जो है इसका मान क्या होगा। तो देखिए, टाइप तो वही है, लेकिन अगर आप गौर से नहीं देखेगा तो हो सकता है आपसे न बने। देखिएगा, अगर हम 0.11 को अगर हम लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 0.11 को क्या हम 1 गुने 0.11 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट में 0.11 है तो 0.11 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 0.11 होगा, और होल क्यूब है तो होल क्यूब है, यानी कि इसका मतलब हमारा लिखना अभी तक सही है। उसके बाद आगे प्लस लिखा हुआ है। अब यह 0.22 है तो क्या हम इसको 2 गुने 0.11 लिख सकते हैं? 22 को 0.22 को 2 गुने 11 लिख सकते हैं, और ऊपर में होल क्यूब है। इसी तरह अगर इसको लिखा जाए तो 33 को हम क्या 3 गुने 0.11 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है 0.99 है, तो क्या हम इसको इसी तरह से 0.11, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 9 गुने 0.11 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, आपको पहले ही क्वेश्चन में हम बता चुके थे कि ये जो होल क्यूब होता है यह दोनों के लिए काम करता है, यानी कि 1 के लिए भी काम करेगा और 0.11 के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब इसको हम 1 का क्यूब पढ़ सकते हैं, इसको हम जो 2 के लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, 3 के लिए भी काम करेगा, सभी के लिए टाइम्स जो है ये क्यूब में क्या हो रहा है, इतना गुना हो रहा है। तो जब 0.11 का अगर हम क्यूब करेंगे, 0.11 का क्यूब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 0.11 का क्यूब अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि 0.11 सभी में है तो वो कॉमन आएगा। तो 0.11 का क्यूब अगर कॉमन लिए हैं तो इतना ही गुना ये बढ़ेगा।
पहले इसमें 2 का क्यूब होता था, यानी कि 8 गुना जो है दूसरा क्वेश्चन में कॉमन होता था, लेकिन यहाँ 0.11 का क्यूब कॉमन है, तो इतना गुना ये बढ़ेगा। किसका इतना गुना, यानी कि ऊपर वाला का 20-25 का। तो आप जो है इसमें कितना का गुना करिएगा, 20-25 में जो गुना करना है 0.11 का क्यूब गुना करना है। 0.11 का क्या करेंगे, क्यूब से इसको गुना कर देंगे। तो यह 20-25 है, और गुना में यह 0.11 है, इसका क्यूब अगर करेंगे तो 11 का क्यूब कर लेते हैं तो यह 1331 होता है, 4 अंक हो गया। और अगर दशमलव के बाद 2 अंक और पावर में 3 है तो टोटल 6 अंक होगा दशमलव के बाद। तो टोटल अगर 6 अंक होगा तो 1 2 3 4 अंक तो हो चुका है, और 2 अंक और दे देंगे तो ये 6 अंक हो गया, और यहाँ हम दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0। इसको जो गुना करने पर कह रहा है लगभग मान बताइए, तो आप गुना करिएगा तो ये 2.695 यानी कि 2.695 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था टाइप 3, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन जानते हैं टाइप 4 में वो कैसे हम लोग बनाएंगे।